नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। कबीर ने हमारे समाज को, हमको एक ऐसा मार्ग प्रदान किया है जो आध्यात्म का शिखर है, जीवन का उत्तम मार्ग है। जीवन को सहज बनाने के लिए आवश्यक बात है। जीवन को किस तरह सहज रूप में जिया जाए, ये कबीर बहुत अच्छी प्रकार से बताते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर कहते हैं कि किसी साधु अथवा सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान की जांच परख कर लेनी चाहिए, अर्थात उससे ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि महत्व ज्ञान का होता है, न कि किसी अन्य चीज का। जैसे जाति का महत्व नहीं है, उस व्यक्ति का महत्व है, उसके अंदर क्या है उसका महत्व है, उसके अंदर सद्गुण कितने हैं इसका महत्व है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह तलवार म्यान में रहती है, परंतु म्यान की बजाय हम तलवार को महत्व देते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति के बाह्य रंग रूप का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि उसकी पहचान उसके आंतरिक गुणों अवगुणों से होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम वस्त्र खरीदने के लिए बाजार जाते हैं और बाजार से हम वस्त्रों के पैसे देते हैं, जब खरीदते हैं उसके थैले के पैसे नहीं देते हैं। तो मनुष्य का जो शरीर है, उसका जो देह है, ये बाह्य आवरण है, इसका बहुत अधिक महत्व नहीं है। महत्व है उसके आंतरिक गुणों का, उसके अंदर के स्वभाव का, उसके व्यवहार का, उसकी कुशलता का। ये यहाँ पर कबीर बताते हैं। आवत गारी एक है, उलटत हुए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वहीं एक की एक। देखिए, आवत गारी एक है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को कोई अपशब्द कहता है या गाली गलौज करता है, तो सामने वाला उसे कई अपशब्द सुना देता है। इसलिए कबीर कहते हैं आवत गारी एक है, कि यदि तुम्हें कोई भला बुरा कहे तो तुम उसका प्रत्युत्तर मत दो, उसका कोई उत्तर मत दो, उस पर कोई रिएक्शन मत करो, जिससे कि उसकी वृद्धि नहीं हो पाए, वह वहीं का वहीं रहे। अर्थात मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यदि मनुष्य चाहे तो उसका कोई भी दुश्मन नहीं होगा, इसलिए उसे अपने आचरण को सुधारना चाहिए। यदि हमें कोई अपशब्द कह रहा है तो कहे, हम उसका जवाब नहीं देंगे तो वह अपशब्द एक ही रह जाएगा, और यदि हमने उसका प्रत्युत्तर दे दिया तो बात बिगड़ जाएगी। फिर आप भी अपशब्द बोलेंगे, उधर से वो भी अपशब्द बोलेगा, और वो बहुत सारे अपशब्द हो जाएंगे, उनमें वृद्धि हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है? हमें बुराइयों को कम से कम रखना है, कम से कम करना है। मान के चलिए आज आपसे किसी ने कोई अपशब्द कहा, आपने उसका उत्तर दिया, तो वहीं पर बहुत सारा बढ़ जाएगा, आप बोलेंगे वो बोलेगा। लेकिन आपको आज किसी ने अपशब्द कहा, आपने उत्तर नहीं दिया, तो हो सकता है कि भविष्य में वह आपको कोई अपशब्द ना कहे। क्यों? क्योंकि आपने उसका उत्तर ही नहीं दिया। यही बात यहाँ पर कबीर ने कही है कि उस बुराई को, अपशब्दों को, सामाजिक दुर्गुणों को जितना कम बढ़ाया जाए उतना ही अच्छा है, उनमें वृद्धि कराने की आवश्यकता नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पर ईश्वर भक्ति विषयक चर्चा है कि ईश्वर की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए और किस प्रकार नहीं करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि ढोंगी लोग हाथ में माला लेकर मुंह से भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं। माला तो कर में फिरे, कर मने हाथ, माला तो हाथ में घूमती रहती है, और जीभ मुख में ईश्वर का नाम लेती रहती है। मनवा तो चहु दिस फिरे, मनवा तो दहु दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। जो मन है वह दसों दिशाओं में घूम रहा है,
अर्थात हमारे मन में ईश्वर नहीं है, इसलिए तो इसे प्रभु का स्मरण कहना नहीं कहा जा सकता, इसे तो केवल ढोंग कहते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि भगवत भजन करने के लिए हमारे मन और हमारे आत्मा का जागृत होना और एकाग्रित होना परम आवश्यक है। केवल पाखंड करने की लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, पाखंड से किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, लक्ष्य अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम पूर्ण मनोयोग से बिना मन को भटकाए एकाग्रचित्त होकर भगवान सुमिरन करें। ठीक यही बात हमारी अध्ययन के विषय में है। जब भी हम अध्ययन करें तो पूर्ण मन के साथ करें, मन को एकाग्रचित्त करके करें। कबीर घास ना नींद ये जो पांव तल होए, उड़ उड़ जब आंख में नरी दुहेली होए, खरी दुहेली होए, सॉरी। कबीर घास ना नींद ये जो पांव तल होए, उड़ पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। कबीरदास कहते हैं कि हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे द्वारा या हमारे पैरों द्वारा रौंदी जाती है। कई बार हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत निकृष्ट समझ लेते हैं, ये गलत है। यानी घास की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के तले रौंदी जाती है। उड़ पड़े जब आंख में खरी दुहेली ओए, जब घास का एक छोटा सा तिनका हमारी आंख में पड़ जाता है तो बहुत पीड़ा देता है, बहुत पीड़ादायक होता है। तो कबीर यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका अपना महत्व होता है। रहीमदास जी भी कहते हैं, रही मन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डारे, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। सुई का अपना अलग महत्व है, तलवार का अपना अलग महत्व है, सभी का अपना अपना अलग महत्व है। ईश्वर ने इस ब्रह्मांड में जिसको भी निर्माण किया है उस सब का अपना महत्व है। कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, कोई भी जीव निरर्थक नहीं है, सभी का अपना अपना महत्व है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। यदि आपका मन शांत है, ठंडा है, अर्थात आप क्रोधित नहीं होते हैं, आप उत्तेजित नहीं होते हैं, तो इस संसार में कोई भी आपका शत्रु नहीं है। या आपा को डाल दे दया करे सब कोई। यदि आपका अहम आपने समाप्त कर लिया, यह आपका अहम ही है जो आपको दूसरों का शत्रु बनाता है, इसलिए इसे छोड़ देने पर सब लोग आप पर दया करेंगे, आपके मित्र होंगे, आपसे मित्रता रखेंगे। तात्पर्य यह है कि इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। यह मनुष्य का व्यवहार तथा अहंकार ही है जो दूसरों से तथा स्वयं में वैर भाव जागृत करता है और एक दूसरे को बैरी या दुश्मन बनाता है या मित्र बनाता है। तो हमें अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए, मन को ठंडा रखना चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तो ये कबीर के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साखियाँ हैं।